नहीं नहीं, ये असली किसान नहीं है। वो किसान नहीं है, वो तो किसानों के भेष में भेड़िए हैं। मैडम मैं तो ये कहूँगा सारी राजनीति चल रही है, जितनी भी है ना सब राजनीति है मैम। एक तो इन्होंने सारा कारोबार खत्म कर दिया वहाँ पे बैठ के इन्होंने किसानों ने बॉर्डर। जब तक ये नहीं हटेंगे किसी का काम धंधा चलेगा नहीं। जिस हिसाब से कारोबार थोड़े नीचे हो रखे हैं, ठप हो रखे हैं, उस हिसाब से किसी हिसाब से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सरकार सुन नहीं रही है। जो मोदी जी को देखना चाहिए था फिर ये कि किसान जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं, इसका सुलझाव निकालना चाहिए था मोदी जी को। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर पंजाब के तमाम किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब 2022 का असेंबली चुनाव था तब भी इसी तरह से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हुए थे और एक बार फिर से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, वैसे देश के बाकी किसान क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसान नहीं रहते। लेकिन और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से किसान जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या वाकई में वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बड़ी राजनीति है या फिर सरकार गिराने की साजिश है। चलिए जनता से करेंगे बात। क्या नाम है? उमेश। किसान आंदोलन जो चल रहा है, क्या लगता है वो वाकई में अपनी मांगों को लेकर है या कोई साजिश? मैडम कोई साजिश है ये तो। हाँ। मांगे तो मैडम देश एकदम सही चल रहा है, बस थोड़ी हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन है। हाँ। आते आते सेट हो जाएगी वो भी आने वाले टाइम में। हाँ। क्या लगता है ये किसान आंदोलन को लेकर जो प्रदर्शन या फिर यूं कहें कि धरने पर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि एमएसपी को लेकर ही है? क्योंकि 2022 का असेंबली चुनाव था तब भी किसान इसी तरीके से बैठे हुए थे। मैडम मैं तो ये कहूँगा सारी राजनीति चल रही है, जितनी भी है ना सब राजनीति है मैम। आप भाई इधर आओ 1 मिनट के लिए। जी, क्या नाम है अंकल आपका? अंकल क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। कभी गांव में रहे आप? नहीं, गांव में नहीं गए। अच्छा, आपके खानदान में या आपके परिवार में कोई किसान रहा है? नहीं, किसान कोई नहीं। अच्छा, किसान कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से किसान अब शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है वाकई में वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? ये तो गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हाँ। जो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो इन्होंने सारा कारोबार ख़त्म कर दिया वहाँ पे बैठ के इन्होंने हाँ। किसानों ने बॉर्डर। जब तक ये नहीं हटेंगे किसी का काम धंधा चलेगा नहीं। हाँ। बस। क्या नाम है अंकल? रिंकू, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, लोकल। प्रॉपर दिल्ली से? लोकल हूँ। अच्छा, लोकल। आप पैदा कहाँ पर? जस्ट पीछे गली में मकान है, पहाड़गंज की पैदाइश है। अच्छा, पहाड़गंज की पैदाइश है आपकी। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, आपको क्या लगता है सही है या गलत? मैडम मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी वो राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, किसान लोग भी। उनको क्या चीज़ नहीं मिल रही? हाँ। हर चीज़ की सुविधा तो उन लोगों को, हम लोगों को थोड़ी। एमएसपी लागू करो। एमएसपी कहाँ से होना चाहिए? सारा थोड़ी हक उनके लिए होना चाहिए। और भी लोग बैठे हैं, हाँ। मिडिल क्लास, हम जैसे भी हैं, हमसे नीचे भी हैं, हमसे ऊपर भी हैं, और भी बहुत सी। पूरी हिंदुस्तान छोटा मोटा थोड़ी है। हाँ। सबसे बड़ी आबादी वाला देश है हमारा। उनके लिए एमएसपी है, ठीक है। जहाँ तक हद तक एमएसपी है वो हद तक देनी भी चाहिए हाँ। और हद से बाहर नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन सही मायने में अगर आम जनता के नजरिए से देखा जाए तो देश में किस चीज को लेकर प्रदर्शन होना चाहिए या फिर इस तरीके का धरना होना चाहिए? मैडम मेरे हिसाब से तो अभी जिस हिसाब से कारोबार थोड़े नीचे हो रखे हैं, ठप हो रखे हैं, उस हिसाब से किसी हिसाब से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ। पूरे देश को एकजुट होकर काम करना चाहिए। हाँ। जो इंसान आगे के लिए सोच सके। अब हम निचली क्लास में घूम फिर के कमाते हैं, हाँ। तब जाके बच्चे पालते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के कहीं बैठे हैं, कुछ आप जैसे ही जॉब कर सकें, जो हम भी सुख चैन से रह सकें। हाँ। मतलब कि ये थोड़ी है कि प्रदर्शन नहीं होते रहेंगे तो नीचे क्लास का कहाँ जाएगा? हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या लगता है यानी केंद्र सरकार को गिराने की साजिश है क्या? केंद्र सरकार को तो गिरा ही नहीं सकते, हाँ। वो अपनी जगह अच्छा ही काम कर रहे हैं। हाँ। बाकी ये राजनीति है, लेकिन वो लगता है 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। ठप्पा लगा दिया आपने? हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? उन विपक्ष में आप मेरे को बता दो उनके जैसा कोई एक, कोई भी नहीं। तो उनके जैसा जब नहीं है तो वो उनकी हमारी टक्कर में पहली कोई पसंद नहीं है। हमारी पहली पसंद वही है। अच्छा, आपकी पहली पसंद है। अंकल क्या नाम है आपका? खुशीराम। आपकी पसंद कौन है, राहुल गांधी या पीएम मोदी या अरविंद केजरीवाल? कोई नहीं है। क्यों? कौन सा ने क्या दिया है? हाँ। बताओ कौन सा ने क्या दिया? हाँ। है? किसी ने कुछ नहीं किया क्या? जिसका किस्मत में होगा समय मालूम पड़ेगा। अभी कोई पता, अभी किसी को कोई पता नहीं है। देश में सरकार चलनी नहीं चाहिए क्या? है? देश में सरकार का कोई सरकार नहीं चलेगी फिर देश कैसे चलेगा? हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं क्या दे दिया है? आप बता रहे हो नहीं जो समय आएगा, समय मालूम पड़ेगा। इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते कुछ भी। कहाँ
काम अच्छा नहीं किया है कुछ भी? नहीं काम तो किया नहीं, नहीं काम नहीं किया है, फिर समय में मालूम पड़ेगा नहीं। ठीक है ठीक है। दुनिया का रुख है। क्या नाम है आपका? जगमेंद्र मैडम, कहाँ से आप? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। अमरोहा से। आपके घर में कोई किसान है, किसानी करते हैं? हाँ, पापा किसान है। अच्छा, इस वक्त वो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं या नहीं? हाँ, प्रदर्शन में आए हुए हैं। आए हुए हैं? हाँ, क्या लगता है जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं वो सही है या गलत है? सही है, सही है। सही है। लेकिन एमएसपी को लेकर जिस तरीके से 2022 का भी चुनाव था तब भी किसान बैठे हुए थे, अब 24 का चुनाव है तब भी किसान बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? सरकार सुन नहीं रही है। सुन नहीं रही। हाँ। लेकिन जिस तरीके का उपद्रव हो रहा है शंभू बॉर्डर पर, क्या लगता है ये कितना सही है? होना चाहिए, सरकार की मांगे सुननी चाहिए। हाँ। चूंकि आप कह रहे हैं कि एमएसपी लागू होना चाहिए और किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी सही है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि एमएसपी से आम जनता को कितना फायदा होगा? जनता का बहुत फायदा है। क्या? जनता को भी फायदा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको वाकई में पता है कि एमएसपी क्या है? हाँ, क्या? मिनिमम सेलिंग प्राइस। हाँ? मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम जी। सेलिंग प्राइस। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन आम जनता को क्यों फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, और सरकार को क्या फायदा होगा या घाटा होगा, और किसान को कितना फायदा? सरकार को तो घाटा ही होगा इससे। सरकार को घाटा होगा, आम जनता को? आम जनता को फायदा होगा लेकिन इतना नहीं होगा, किसान को ज़्यादा फायदा होगा। जितना भी हो रहा है। हाँ, यानी कि किसान अपने जो अपनी चीज़ें या फिर अपने जो फसल है वो बेचेंगे, लेकिन जनता हमेशा उतना ही महंगा खरीदेगी जितना वो ऑफ सीजन खरीदती है, उतना वो ऑन सीजन भी खरीदेगी। अभी तो महंगा तो होगा, महंगाई होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, किसान का रेट बढ़ेगा तो जनता पे भार उसका पड़ेगा भी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनुज। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपके घर में या फिर खानदान में कोई किसान रहे हैं कभी? हम खुद किसान हैं। हम खुद किसान हैं। क्या आज शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है या फिर किसान बैठे, क्या आपके फैमिली में से कोई शामिल हुआ है उसमें? नहीं, कोई नहीं हुआ। ऐसा क्यों? किसान मैडम, जो किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहा है, हाँ। ठीक है जी, उसके पास फुर्सत ही नहीं है हाँ। कि मैं बाहर जाके प्रोटेस्ट कर सकूं। वो किसान कौन है जो शंभू बॉर्डर पर इस वक्त बैठा है? वो किसान नहीं है, वो तो किसानों के भेष में भेड़िए हैं उसमें मैडम, हाँ। ठीक है ना। उनका इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि हमें क्या चाहिए। दुनिया को कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सीधी बात करते हैं मार काट की, कि हमने मार काट करनी है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं, क्या वैसा प्रदर्शन देश में होना चाहिए, देश के खिलाफ होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। ऐसा होना मतलब ये देश को ये दर्शा रहा है कि हम लेके कहाँ जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि कभी आपने जो सैलरी में से अपने हम टैक्स दे रहे हैं, क्या हमने कोई प्रोटेस्ट किया है? जिनको जो देते नहीं है टैक्स, वो उसका वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमेशा देने वाला कभी लगता है ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है 2024 को लेकर, या वाकई में एमएसपी की मांग? एमएसपी की बात है ही नहीं मैडम, ये तो सरकार के खिलाफ मोर्चा है। हाँ। ये साफ दिखाया जा रहा है, हाँ। जैसे पहले यहाँ पे दिल्ली में हुआ था। क्या असर होगा 2024 में? इसमें कोई असर नहीं होगा मैडम, हाँ। दुनिया सब जानती है। किसान खुद अपने आके बोल रहे हैं कि हम किसान हैं, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमें अपने खेत की चिंता है, हमें अभी किसकी चिंता है। इन लोगों ने अपने जो कारोबार है ये ठेके पे दे रखे हैं, ठीक है ना। ठेकों पे दे के करोड़ों रुपया ये वहाँ से कमा रहे हैं। अभी जितनी भी वीडियोज़ इनकी वायरल हो रही है, वो ऐसे तो किसी की वीडियो वायरल नहीं हो जाती ना मैडम। इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो है, क्योंकि ये किसान नहीं है, बिल्कुल भी किसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये सरकार की नाकामी है कि किसान धरने पर बैठे हैं और किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, दुनिया भर की चीजें कही जा रही हैं। किसान देखिए मैडम, आप मुझे बताओ, पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है? इस टाइम पे आके क्यों हो रहा है? ठीक है ना, ये उसी टाइम पे प्रोटेस्ट क्यों होता है जब इलेक्शन आते हैं। उससे पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं है तुम्हारे पास, तब भी तो करना चाहिए ना। टाइम तो बहुत है तुम्हारे पास करने के लिए। यानी कि ये सुनियोजित तरीके से जब चुनाव आता है तभी प्रदर्शन पूरा करते हैं। सुनियोजित तरीके से हो रहा है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है। जी। क्या नाम है आपका? मैंने बोला। अच्छा, आपको बोलना ही नहीं है। अंकल क्या नाम है आपका? हाँ? आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं? अच्छा, नहीं बोल सकते। अंकल क्या नाम है आपका? 1 मिनट मैम, काम कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद मैं करता हूँ। ओके ओके, 2 मिनट का इंतजार करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जहरुल हुसैन, कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से आए हैं।
तो यहाँ पे कितने दिन हो गए आ रहे हैं? कम से कम तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो भारत की राजनीति के बारे में कुछ पता है? नहीं मैडम, राजनीति प्रधानमंत्री कौन? कुछ नहीं, मोदी है। मोदी के बारे में पता है? मोदी के बारे में कुछ नहीं पता है। हमारा ममता दी है, ममता के लिए पता है। क्या? ममता दीदी है हमारा। अच्छा, ममता दीदी क्या बढ़िया कर रही हैं बंगाल में सब कुछ? बिल्कुल सही कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन संदेश खाली में जो शाहजहां शेख कर रहे हैं वो कितना सही है? ये तो पता नहीं है मैडम हमें। अब बताइए, ममता दीदी काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन ममता दीदी जो काम कर रही हैं जो आपके राज्य में हो रहा है आपको पता ही नहीं है। वो तो सही है, बिल्कुल सही कर रहा है। शाहजहां शेख जो कर रहा है वो सही कर रहा है? हाँ सही कर रहा है। क्या कर रहे हैं वो, क्या सही कर रहे हैं? ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कर रहा है हमारा तरफ जो जितना आदमी है हिंदू महिलाओं को वहाँ पर बंधक बनाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये सही है? ये तो गलत है मैडम, हाँ। ये गलत है सरासर, ये गलत ही है। तो शाहजहां शेख को आपके मुताबिक कैसी सजा होनी चाहिए? फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ, और ममता बनर्जी को उनके पद से हटाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर उसके साथ अगर वो देगी तो उसको भी हटाना चाहिए। हाँ। तो वो तो साथ दे ही रही हैं, क्योंकि वो एफआईआर दर्ज हुआ है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं शाहजहां शेख। तो ये मेरे को पता नहीं था मैडम कि वो साथ दे रहा है उसका। हाँ। लेकिन जब मैं आपकी मुंह से मैं सुन रहा हूँ तो साथ दे रहा है तो उसको भी पद से हटाना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष जीनवाल है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। जस्ट मेरी भी ट्रेन है राजधानी, तो अभी बाहर निकला था तो थोड़ा सा। अच्छा, किसानों की प्रोटेस्ट के बारे में आपको पता है क्या? जी, किसानों का प्रोजेक्ट तो काफ़ी देर से लटका हुआ है और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे देश में आज मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो किसानों की समस्या कि वो हमारे अन्नदाता है, एक उनके फेवर में मोदी जी जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है ये ठीक है? थोड़ा सा गलत है। मैंने बीच में न्यूज़ भी देखा था कि एसी वैन, वैनिटी वैन, जो हमारी फिल्म लाइन में फिल्म लाइन से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्टों को वैनिटी वैन आती है, सारी सुविधा होती है, वो किसानों के लिए जो बड़े करोड़पति किसान हैं, तो फिर वो गरीब काहे के हुए? तो जो गरीब के नाम पे जो राजनीति, आपको ये असली किसान है वाकई में? नहीं, ये असली किसान नहीं है, ये या तो इनको सरकार किसी ने भी भेजा गया, अपोजिट हो सकता है, क्योंकि आज लाखों रुपए की वैनिटी वैन आती है एसी, जो हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे उसमें रहते हैं, मैं तो फिल्म लाइन से हूँ। तो जो ये किसान इतने महंगी गाड़ियों में चलते हैं, जी वैगन तमाम गाड़ियां हैं महंगी महंगी, क्या उनको एमएसपी की जरूरत है क्या? नहीं, उनको जरूरत नहीं, उनके कंधे पे बंदूक रख के किसी ये गेम खेला जा रहा है। किसान गरीब है, वो गरीब दिखता है, लेकिन जो अमीर हैं उन वो धरने पे बैठे, वो खाली मोहरा बनाया जा रहा है उनको। ये राजनीतिक पॉइंट है कि किसी भी तरह से 2024 को साधने की कोई कोशिश कर रहा है। कोशिश करा, और मोदी है तो मुमकिन है, ये वर्ल्ड लेवल पे आज पर। और जब से मोदी आया देश हिला है। पहले तो पानी जैसा ठहरा पानी होता है वैसे था, आज समुद्र में लहरें आती हैं, तो वो मोदी के आने से हुआ है। तो ये जो छोटी मोटी है ये करावट होते रहेंगे, लेकिन 24 में मैं लिख के देता हूँ कि मोदी वापस से आएंगे। मैं कांग्रेस से था, मेरा खानदान पूरा कांग्रेस से था, लेकिन पिछले 4, 8, 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारा पूरा खानदान कांग्रेस से था, लेकिन जो माहौल हुआ आज मोदी आप भी मोदी जी के फैन हो गया, और मैं मजबूर हो गया। आज मेरा पूरा खानदान मोदी जी का फैन होगा कि हम कांग्रेस ही थे, लेकिन आज जिस हिसाब से माहौल को मोदी जी ने हिलाया, खासकर 370 और 3 तलाक जो किया, ये जो और राम मंदिर, ये कोई नहीं कर सकता जो मोदी ने किया। तो इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज देश जो हिला है ना वो मोदी के आने से है। बाकी तो मतलब ये, और कांग्रेस का तो ऐसा है कि और 10-12 साल तो उसका कुछ नामो निशान होगा, हो सकता खत्म भी हो जाए। यानी खत्म है कांग्रेस। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ से आप? जी बिहार से हूँ। बिहार से हैं। कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? जी, जो किसान के बारे में ये हो रहा है तो ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि किसान गलत कर रहे हैं या मोदी जी गलत कर रहे हैं? जी मोदी जी को देखना चाहिए था फिर ये कि किसान जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, इसका सुलझाव निकालना चाहिए था मोदी जी को। लेकिन जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं आपको पता है, तो क्या वो सही है क्या? जी सही तो नहीं है, पर मोदी जी को इनका सुलझाव निकालना चाहिए था। पर मोदी जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो इनको तो कुछ करना चाहिए था। जो अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ काम वाम किया है क्या पीएम ने? जी, आप लोगों के लिए कुछ मोदी ने काम वाम किया है क्या? जी मोदी जी काम कर रहे हैं, और बहुत सा काम अटका भी हुआ है, उसको भी। जैसे कौन कौन सा काम? जी, कौन सा? जैसे मोदी जी ने बोला था राम मंदिर के बाद मस्जिद का भी काम शुरू होगा, उसका भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उसका भी काम होना चाहिए शुरू, पर मोदी जी ने अभी उसका काम शुरू किया नहीं है। उसका काम भी चालू होना चाहिए था, पर अभी अटका हुआ उसका काम भी। मोदी जी ने अपना वादा किया था कि हाँ उसके बाद काम शुरू करेंगे, पर अभी इस काम शुरू क्यों नहीं हुआ? यानी आप लोग मस्जिद की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर के बगल में मस्जिद भी तैयार होना चाहिए। वो तो हट के दिया गया ना जगह, जहाँ पे ज़मीन। जी, जहाँ पे ज़मीन दिया गया जगह पे, उस जगह पे तो बनना चाहिए था, पर उस जगह भी काम शुरू हुआ नहीं। क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी काम शुरू होना चाहिए? जी काम तो शुरू होनी चाहिए, जब जगह दिया गया, सब चीज़ दिया गया, तो जब काम तो होनी चाहिए। लेकिन लगता है क्या पीएम मोदी पे विश्वास है कि वो मस्जिद बनवाएंगे? जी विश्वास तो है,
जब विश्वास है जब भी तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। विश्वास मोदी जी पे है, काम होगा, पर वही है कि क्यों नहीं हो रहा इसका मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, जी तो राम मंदिर को लेकर कितने खुश हैं आप? जी बहुत खुश हैं, पर मोदी जी जो भी किया सही किया है। राम मंदिर होना चाहिए तो मस्जिद भी होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहे, हमारे हिंदुस्तान में सब मिल के भाई भाई बन के रहे। ऐसे नहीं चाहते कि हम दोनों आपस में लड़ते रहें, ऐसा कोई नहीं चाहता है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई बन के रहो, आपस में मिल के रहो, हम तो यही चाहते हैं। आपने कई सारी वीडियोस, कई सारी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें आपको क्या लगता है कि कौन साथ नहीं रहना चाहता या फिर भाई बनकर कौन पीठ पे छुरा घोंपने का काम करता है? जी ये तो जो ये होता है वही आपस में, बस जो जाहिल अनपढ़ गवार होते हैं वही ये सब काम करते हैं और कोई नहीं। जो वो आपस में दोनों में बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। वो फालतू वीडियो बना बना के डालते हैं वायरल होने के लिए और कुछ नहीं। तो यानी इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि सब आपस में मिल के रहो और कुछ नहीं। मुसलमान हो या हिंदू हो, सब तो इंसान है, सब आपस में मिल के रहो, भाईचारा बना के रखो। और हमारे हिंदुस्तान है, यही नहीं कि हिंदू का हो या मुस्लिम हो, सब भाई बन के रहो। ये हिंदुस्तान, हिंदू का भी जितना हक है उतना मुस्लिम का भी हक है। क्या लगता है मौजूदा सरकार जो है काम बढ़िया कर रही है या नहीं? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है मैम। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमने राम मंदिर, उसकी खुशी है बहुत हमें। हाँ, लेकिन इन भाई को दुख भी है क्योंकि इनके लिए मस्जिद अभी तक नहीं बन पाई है और ना ही उसका काम शुरू हुआ। पर जगह तो दे रहे मैम। पर मैम जगह तो हमें, वो तो हमारी है, तो मैम वो तो जगह तो हमें मिलेगी। हमारे डैडी का, हम जो हमारे डैडी की जो जगह है वो तो हमारे नाम ही होगी ना। डैडी नहीं होने के बाद तो ये चीज़ ही है। जैसे इन्होंने हमारी जगह ले ली, हमने इनसे रिटर्न ले ली, बात ही है। ये तो उसी की थी ना, राम भगवान की थी वो। राम अयोध्या में राम जन्म हुआ था मैडम जी, तो उसकी बहुत खुशी है। अच्छा, ये डैडी जो आपने शब्द प्रयोग किए, डैडी कौन? डैडी हमारे जो सब बजरंगबली हो गए, मेरे जो पापा हो गए वो डैडी हो गए मैम। तो उनकी जगह थी तो आप लोगों ने ले? तो मैम हाँ, उनकी जगह जो बाप की, यार बाप की जगह पे तो बेटा तो रहेगा ही। गलत बोल रहा हूँ, ये चीज़ है। लेकिन इतने सालों तक किसने राज किया फिर? मैम जी इतने सालों से तो इन्होंने ही राज किया था ना, जब हमारे बावरी ने हुआ था वो केस करा था ना भाई। हाँ, अरे तो योगी मेरे को तो 3-4 कमला पसंद दिलवा दो जी। नहीं मैम यहाँ तक। ठीक है, तो ये है जनता की राय। और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो किसानों का प्रदर्शन देख लें और चाहे विपक्ष का जो गठबंधन का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो जनता है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि प्रदर्शन करना एमएसपी के लिए जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से शायद वो गलत है। और जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो असेंबली का हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और चाहे वो 2024 का चुनाव हो, इस तरीके से जब भी देश में चुनाव होना होता है तभी किसान क्यों सड़कों पर बैठते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि किसानों का हल सरकार कब तक निकालती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।